आप सोच रहे हैं कि मैं सेंटेंस कैसे बनाऊं, मैं इंग्लिश में कैसे नंबर 1 बनूं, कैसे इंग्लिश में फटाक से मैं सेंटेंस बना सकूं, कैसे मैं स्टोरीज लिख सकूं, कैसे मैं एप्लीकेशन लिख सकूं। तो इन्हीं सवालों का जवाब मैं दूंगा आपको इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एक बेसिक फॉर्मूला जो आपको सारे सेंटेंस बनाने में मदद करेगा। मैं आपको पूरे सेंटेंस तो नहीं बता सकता, पर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप ये फॉर्मूला जानने के बाद सारे फॉर्म जो सेंटेंस है वो आसानी से परफेक्ट कर सकोगे। तो वो फॉर्मूला है ये, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बस खत्म कहानी। इसके अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसके अंदर ये होता है कि सबसे पहले कर्ता, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और वर्ब कितने प्रकार की होती है इंग्लिश के अंदर, एचवी और एमवी। सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया किसे कहते हैं, वह क्रिया जो हम डेली करते हैं, जैसे नहाना, धोना, ब्रश करना, तो करना, लिखना, सिलना, पढ़ना, फाड़ना, तोड़ना, फोड़ना, ये सारी मुख्य क्रिया हैं। और एच वी जो होती है वो मॉडल्स टाइप होती है, जैसे ही, हो, इज, एम, आर, कैन, कुड, सेल, शुड। ये जो वर्ब्स है वो एच वी होती है, सहायक क्रिया होती है, ठीक है, जो सहायता करती है हमारी सेंटेंस बनाने में। तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। तो वो टीचर भी समझाते हैं, मैं भी समझा रहा हूँ। तो देखो, टीचर के समझाने में, मेरे समझाने में ये अंतर है कि मैं आप जैसा स्टूडेंट और मेरे को पता है कि आपके सामने क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं। देखो, सबसे पहले तो आप कॉपी पेन उठाओगे नहीं उठाओगे। अब उठाओगे तो आपको सेंटेंस नहीं आएंगे, आपको सेंटेंस बनाने हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं चाहे से आपको 4 सेंटेंस सिखा रहा हूँ, पर आपको अलग से खुद से सेंटेंस बनाने हैं। कि जैसे आप खुद के लाइफ में क्या करते हो, जैसे मैं उठता हूँ, चाहे आपको नहीं है फिर भी आपको हिंदी में तो आते हैं ना, हिंदी आती है ना, हिंदी में बनाओ। सबसे पहले मातृभाषा सबसे पहले डिपेंडेड है कि मातृभाषा बनाओ। मैं उठता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं 4 बजे स्कूल से आता हूँ, मैं 8 बजे स्कूल जाता हूँ, मैं 9 बजे प्रेयर तक बोलता हूँ, एंड मैं 11 बजे लंच करता हूँ, मैं 1 बजे वापस से रिप्रेजेंट करता हूँ मेरे टीचर के सामने मेरे नोट्स। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में, मैं जो करता हूँ, दुनिया जो करती है, बुक्स में जो दिया है कुछ मत करो। आप जो करते हो वो लिखो, जो डेली रूटीन में करते हो वो जो छोटे छोटे सेंटेंस है वो लिखो। मैं तो बस यही कह रहा हूँ, आपको यही बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आज से ही, अभी से ही कॉपी पेन उठाइए और लिखना स्टार्ट कीजिए कि आप क्या करते हैं। मेरी वीडियो बकवास है भाई साहब, मैं भी बकवास हूँ, सब बकवास है, पर क्या करना है आपको, सब बकवास है, पर आपको क्या करना है, आपको खुद देखना है। आप खुद की लाइफ स्ट्रॉन्ग कीजिए। जब तक आपकी खुद की इंग्लिश पर पेन नहीं होगी, आपको कोई सिखा नहीं आएगा, कोई टीचर आपके काम में नहीं आएगा। टीचर तो आपको शिक्षा दे सकता है, मैं भी आपको बता सकता हूँ, पर मैं तो आपको एक ही ट्रिक सिखाई है जो मैंने अपनाई है मेरे जीवन में। मैंने खुद की सेंटेंस बनाए और खुद से सीखा हूँ। और जब आपको यहाँ पे आके बोल रहा हूँ, मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं आपके सामने आके बोल रहा हूँ। मैं भी एक टफर आदमी था 6th क्लास में, बाद में 7th क्लास में आया, फिर मैंने कई कई नई चीज़ें इन्वेंशन की, खुद की अपनी लाइफ बनाया, और मैं 10th पास हो चुका हूँ अभी प्रेजेंट के अंदर, और 11th क्लास में हूँ। 11th क्लास की स्टडीज़ करता हूँ और साथ में वीडियोज़ भी बना लेता हूँ जब मेरे माइंड में आती है। तो आपको ये देखना है कि आपको करना क्या है, आपको सेंटेंस बनाने हैं, आपको कॉपी पेन उठाना है। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, तभी फ्यूचर बनेगा भाई साहब। जब प्रेजेंट खुद नहीं बनाते हो ना कि अरे यार देखा जाएगा, देखा नहीं जाएगा। अभी आपको कॉपी पेन उठाना है और अपनी डेली लाइफ की रूटीन लिखना है। और अब जो आगे पार्ट आ रहा है ना वीडियो का, देखो ये जो पार्ट आ रहा है, अब इसके साथ ये, और इसको देखो इस पार्ट को, और ये जो सेंटेंस मैंने समझाए हैं ये अगले वाले पार्ट में जो इसके साथ ये देखो, इस पार्ट को देखो, इसको समझो। फिर के लिए धन्यवाद। और जो आगे वीडियो है उसका भी अभी मैं बोलता हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी खतरनाक वीडियोस लाऊंगा अब। क्योंकि जब तक आपका मोटिव नहीं मिलेगा, जब तक आपका लाइक नहीं मिलेगा, तब तक मोटिवेशन नहीं बढ़ता है यार। मोटिवेशन कब बढ़ता है इंसान का, जब वो काम करता है। जब मैं काम कर रहा हूँ तो आप मुझे कुछ भी दो, पर दो आप अपना सब कुछ, मतलब आपको जैसा लगता है ना मेरी वीडियो, वैसे ही लाइक करो, डिसलाइक करो, कुछ भी करो, पर और डिसलाइक करो तो कमेंट करके बताओ कि क्यों कर रहे हो, कारण जानना है, फिर मैं अपनी वीडियोस में इम्प्रूव करता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, जल्द आ रहा हूँ।
इसी चैनल पे। थैंक्स। हमने अब तक की वीडियोस में जो पिछली वीडियोस आई है टेंस की, उनमें हमने टेंस क्लियर कर लिया है। अब हम सीखेंगे हाउ मेक सेंटेंस, यानी सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो उससे पहले आपको जो स्क्रीन पे मीनिंग्स देख रही है, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और इन्हें याद कीजिए। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हम हाउ मेक सेंटेंस। ठीक है, हाउ मेक सेंटेंस। तो देखो, सबसे पहले मैं लिखता हूँ वह जाता है। ठीक है, वह कहीं पे भी जाता है, वह कहीं पे भी जाता है। कर्म नहीं है इसके अंदर। वह कर्म उसको बोलते हैं जहाँ, जैसे वह स्कूल जाता है तो वो स्कूल क्या होता है, कर्म। पर वहाँ पे वह जाता है, यानी कि यहाँ पे कर्ता और क्रिया ही आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका क्या नियम होता है, इसका भाई टेंस का क्या नियम होता है कि कौन सा, सबसे पहले तो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है क्योंकि है आ रहा है। ठीक है, अब ये सिंपल है कि नहीं है, तो देखो सिंपल है, ता आ रहा है। किसका आ गया ये, इंडेफिनिट का। अब ये सिंपल है नहीं है क्योंकि इसके अंदर नहीं भी नहीं आ रहा, क्या भी नहीं आ रहा, प्रश्नवाचक भी नहीं आ रहा और क्या नहीं भी नहीं आ रहा, तो यानी कि सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस में क्या करते हैं हम सबसे पहले सब देख लेते हैं ही। वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ही कहते हैं। और जाता वो क्या कहते हैं, गो। तो यहाँ पे मेन वर्ब ही आएगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, मैंने आपको समझाया है। और नहीं आता है तो आप टेंस की वीडियो देख सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है। ठीक है, तो वह जाता है, जाता हो गया, बोलते हैं गो वेंट गोन। तो गो लगाएंगे फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। ठीक है, तो ही गो एक वजन करता है ना, एक वजन करता है, तो यहाँ पे ईएस लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ए से ईएस लगाते हैं। ये भी इसके अंदर नियम शामिल होता है। ठीक है ना, समझ में आया ये। अब अगला करते हैं, यही करते हैं। वह नहीं जाता है, यहाँ पे नहीं लगा दो। सपोज दैट वह नहीं जाता है, तो ही ये ही आ गया ही। अब ही के साथ नकारात्मक हो गया तो डू डज स्टार्ट हो जाएंगे। अब डू या डज, डज ही डज नॉट गो। ठीक है, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक सूत्र बता देता हूँ। मान लो आपको कुछ भी नहीं आता है तो ये सूत्र लगा देना, आपके सारे सेंटेंस बन जाएंगे। बस कुछ रहेंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे। देखो, ये फॉर्मूला है। सबसे पहले आता है इंग्लिश में सब्जेक्ट, फिर आता है HV, फिर आता है MV मेन वर्ब, HV सहायक क्रिया, MV मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया किसको कहते हैं, चलना फिरना दौड़ना नहाना, इसको कहते हैं। HV इज MR वाज वर इन मॉडल्स जैसे। ठीक है, प्लस में अब आप क्या लोगे, HV ले लिए, अब ऑब्जेक्ट ले लो। ठीक है, फिर यहाँ पे अदर्स ले लो, ये आता है। बस ये फॉर्मूला है। ये तो पूरी वर्ब ही है, मान लो ये तो वर्ब ही है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कर लो। अपना इंग्लिश का फॉर्मूला क्या, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसको 5 बार बोलो। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, 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 सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ले लो, 5 बार हो गया। अब आप भी इसे 10 बार प्रैक्टिस कीजिए, ये फॉर्मूला हो गया। अब हिंदी में क्या होता है, देखो हिंदी में होता है, देखो वह नहीं जाता। हिंदी क्या करता, नहीं ऑब्जेक्ट, मान लो जाता कर्म, वो क्रिया। जैसे वह घर जाता है। ठीक है, वह सब्जेक्ट हो गया, घर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, एंड ये क्या होगी, वर्ब। तो इसके अंदर ऐसा आता है। हिंदी के अंदर टाइप अलग है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब आ रहा है। और संस्कृत के अंदर भी ये आएगा। संस्कृत तो इसकी अकॉर्डिंग बनती है स ग्रह गच्छति। ठीक है ना, श्रय ग्रह गच्छति। आप सोच रहे होगे यार पढ़ाता कहाँ नहीं है, पर ये बेस आपको बहुत जरूरी है। इसमें से आप आगे बड़े बड़े जो सेंटेंस जनरल में पाओगे। और देखो, इंग्लिश बोलना कब सीखते हैं, जब आप सेंटेंस या मतलब एक दिन के 100 या 10 सेंटेंस बनाओगे ना, तब जाके आपको माइंडली सेंटेंस बनाना आ जाएगा। क्योंकि सबसे पहले कॉपी में बनाते हैं, फिर माइंडली बनाने लग जाते हैं। मतलब आप एक 1000-2000 सेंटेंस एक 100 साल लगेगी, फिर बाद में आप माइंडली बना सकोगे मेरी तरह। ठीक है, मैं बना सकता हूँ पर अभी प्रिपेयर नहीं हूँ मैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट, ये जो 16 में बताया है, ये याद रख लेना और सारे सेंटेंस आप पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। होगा क्या
वह जाता है, पर्सनवाचक चिन्ह लिया, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब इसके साथ क्या लगाई थी हमने, डज ही गो, क्वेश्चन मार्क। चल तो कुछ करना ही पड़ना नहीं है। और एक सेंटेंस और होता है, वो अभी बताऊंगा मैं। क्या वह नहीं जाता है, ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो क्या डज लगा दो, ठीक है। यहाँ पे ही, यहाँ पे नहीं तो नॉट और गो। देखो सब्जेक्ट, क्रिया, सब्जेक्ट और नॉट, ऐसे भी याद कर सकते हैं। नोट तीसरे नंबर पे होता है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। आपको इधर की जो वाई डब्ल्यू एस ये जो शब्द हैं उनको नहीं देखना है, यानी कि तीसरे नंबर पे नोट लगाते हैं, ठीक है। ये एक फॉर्मूला याद हो, एक नोट कहाँ लगाते हैं, ये हमारी मैडम ने सिखाया था, तो ये भी याद है, ठीक है। और एक प्रकार का और होता है WH सेंटेंस, WH वर्ड सेंटेंस, ठीक है। ये क्या होते हैं, वह घर क्यों नहीं जाता, नहीं जाता है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ये क्यों है बीच में आगे उठ के, अब क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई, ठीक है, वाई। घर अब आएगा इसके साथ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज ही नॉट। आपको मैं पूछ रहा था ना कि 10 नंबर पे आएगा, यहाँ से गिनना है आपको। इधर आपको वाई मिल जाए, वेयर मिल जाए, WH वर्ड कोई से मिल जाए, आपको तो यहाँ से गिनना है कि वैसे गिनना है। आपको इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग देखना है। 3rd नंबर पे नॉट, ठीक है। 3rd नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे तो 4th नंबर पे, 3rd नंबर पे आएगा नॉट, यहाँ पे भी 3rd नंबर पे आ रहा है, ठीक है। नॉट गो, ये लो अपना, ये भी वाई डज ही नॉट गो, ठीक है। अब कहाँ नहीं जा रहा है, अब यहाँ पे आपको क्रम भी मिल गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया, टू होम या हाउस कुछ भी बोल दो और फिर क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। टू क्यों लगाते हैं हम, टू यानी से, यानी कि गो टू, यानी यहाँ से कहाँ जा रहा है, होम, तो यानी कि संबंध, कंजक्शन है ये, यहाँ पे कंजक्शन है, ठीक है। और अब हम आगे चलते हैं।